नमस्कार मित्र, आज हम बताएंगे कि अहंकार ने जिंदगी को कैसे खात्मा कर देते हैं। किसी गांव में एक बहुत अमीर और शक्तिशाली जमींदार रहता था जिसका नाम रघु था। वह बहुत ही घमंडी और अहंकारी था। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि रघु की संपत्ति और शक्ति के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता था। उसे लगता था कि उसकी ताकत और दौलत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। रघु की आदत थी कि वह गांव के गरीब किसानों पर अत्याचार करता, उनकी जमीनें छीनता और उन्हें दबाता। जब कोई उसके सामने खड़ा होने की कोशिश करता तो वह अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके उसे चुप करा देता। गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही सरल और ईमानदार व्यक्ति था। वह हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा होता, भले ही उसकी स्थिति कमजोर क्यों न हो। एक दिन रघु ने मोहन की जमीन पर कब्जा कर लिया। मोहन ने रघु से विनम्रता से अपनी जमीन वापस देने की प्रार्थना की, लेकिन रघु ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, तुम जैसे गरीब लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। तुम्हारी जमीन अब मेरी है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मोहन ने बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह न्याय की खोज में गांव के पंचायत तक गया और वहां अपनी बात रखी। पंचायत में सब जानते थे कि रघु बहुत ताकतवर है और उससे टकराना मुश्किल है, लेकिन मोहन ने अपनी सच्चाई और धैर्य से पंचायत को विश्वास दिलाया कि अन्याय का सामना किया जाना चाहिए। पंचायत ने आखिरकार फैसला सुनाया कि रघु ने अन्याय किया है और उसे मोहन की जमीन वापस करनी होगी। रघु को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। वह अपने अहंकार में डूबा हुआ था और उसने मोहन को धमकाया कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन समय बदला। रघु की संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी, उसकी फसलें खराब होने लगीं, उसका व्यापार डूबने लगा। धीरे धीरे उसका सारा अहंकार टूट गया। वह अब समझ चुका था कि उसकी ताकत और संपत्ति स्थायी नहीं है। गांव के लोग जो कभी उससे डरते थे, अब उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। अंत में रघु ने मोहन से माफी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। मोहन ने उसे माफ कर दिया और कहा, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति नम्रता से जीवन जीता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। इस तरह रघु ने अपने जीवन में सच्चाई और विनम्रता का महत्व समझा और गांव में एक साधारण जीवन जीने लगा।